Good morning, class. So, class 8th, we have to back on studies, and in science, our first chapter is crop production and management. We all know that India is an agriculture-based country, and 70% of population of India is based on agriculture. इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो किस पर बेस करती है? एग्रीकल्चर पर. एंड हमें जो भी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो भी हमारे ह्यूमन नीड्स हैं, वो कहाँ से मिलती हैं? दे ऑल आर गेटेड फ्रॉम प्लांट्स. जैसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, वी ऑल गेट इट फ्रॉम plants. So plants is growing through the agriculture. And in 1948, country's first prime minister, we all know that who is पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने एक बात कही थी, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर. और कुछ भी वेट कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी आपके जो भी चल रहा है वो आपका वेट कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं. एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन सीजन्स. सीज़न के अकॉर्डिंग की क्या किया जाता है? खेती बाड़ी की जाती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसे क्या करना पड़ता है? ग्रो करना पड़ता है. एग्रीकल्चर में क्या है कि हॉर्टिकल्चर्स अलग अलग तरीके के कल्चर्स होते हैं. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हॉर्टस प्लस गार्डन, ये दो वर्ड से मिलकर ये बना है. इसमें क्या किया जाता है? कल्टीवेशन इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. ये एक एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन ब्रांच है, यानी जहाँ पर फसल की बुआई होती है या फसल बीजी जाती है. एंड द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. इसके बाद अगर हम बात करें, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नॉन एज फील्ड. जिसे हम अपनी भाषा में, आम भाषा में क्या कहते हैं? खेत. यानी खेतों में जहाँ जो चीज़ बोई जाती है, जहाँ पर एक फसल बोई जाती है, उसे आप क्या कहोगे कि वो क्या है? फील्ड हैं. जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी औजार यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, उसे आप क्या कहते हो? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. और इसके अलावा हम लोग क्या 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 चीज़ें मिलती हैं हमें एग्रीकल्चर से? एग्रीकल्चर से हमें मिलती हैं क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन. हमें इन तरीके की चीज़ें क्या कितनी हमें एग्रीकल्चर से मिलती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप सीजन्स. यानी क्रॉप किस पर बेस्ड होती है? क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन सीजन्स. Basically, there are three seasons. There are three types of crop. That is Kharif crops, Rabi crops, and Zaid crops. So now in our chapter or in our session, we only have two crops. That is Rabi crops and Kharif crop. सबसे पहले अगर हम बात करें कि खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो दीज आर सोन इन रेनी सीजन, यानी मंथ ऑफ जून. लास्ट मंथ, दिस मंथ इज जुलाई, सो लास्ट मंथ क्या हुआ था? कल्टीवेशन हुआ था खरीफ क्रॉप का. एंड हार्वेस्ट कब होंगी? अक्टूबर में. यानी फसल की कटाई कब होगी? अक्टूबर में. तो कैसे कैसे फसल बोई जाती है खरीफ क्रॉप्स में? पीजन पी, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं? अरहर, मेज, मक्का, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं. इसके बाद रबी क्रॉप. रबी क्रॉप कब आती है? विंटर सीजन में. विंटर सीजन में यानी कौन से मंथ में? जिस मंथ में खरीफ क्रॉप काटी जाती है, यानी खरीफ की फसल काटी जाती है, उसके बाद क्या आता है? रबी क्रॉप आती है. रबी क्रॉप अक्टूबर में बोई जाती है और फसल कब काटी जाती है? अप्रैल में. जो बीच के जो सीज़न होते हैं अप्रैल से मई, और मई का जो मंथ होता है वहाँ पर क्या की जाती है? जायद क्रॉप. जायद क्रॉप कल्टीवेट की जाती है और उसके बाद मई जून में क्या की जाती है? हमें जायद क्रॉप मिलती हैं. लाइक एज मेलन, वाटरमेलन, क्या है कि हमें कब मिलता है? जायद क्या है? वो जायद क्रॉप्स में आते हैं. और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप. So after that we are going to the basic agriculture practice of crop production. यानी कैसे कैसे
प्रैक्टिसेस की जाती हैं, यानी कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे प्रोसीजर वो कंप्लीट किया जाता है एग्रीकल्चर को, एक फसल को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फार्मर क्या करता है, सबसे पहले एक फार्मर करता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी वो अपनी खेत की मिट्टी को क्या करता है, तैयार करता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। यानी प्लगिंग यानी हल के द्वारा या टिलिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जब एक मिट्टी को क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि अगर हम एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बात करें तो उसके पोला किया जाता है, यानी उसको बहुत ही सॉफ्ट किया जाता है, जिससे क्या हो कि उसके अंदर इजीली सीड क्या हो, इंसर्ट हो जाए, सीड इंसर्ट हो जाए, और वहाँ पर क्या हो कि एयर भी क्रॉस हो और पानी को भी क्या कर सके, वो होल्ड कर सके। अगर सॉफ्ट जो मिट्टी है वो सॉफ्ट नहीं होगी तो क्या होगा कि सॉइल एरिएटेड नहीं होगी, और जो उसकी रूट होगी वो क्या होगी, सांस नहीं ले पाएगी। वी नो दैट प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी, सॉइल जो होगी वो सॉफ्ट होगी, तो क्या होगा, न्यूट्रिशंस की भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और उसके क्या होगा कि ये हेल्प करेगा जो वेड्स होंगे, जो खरपतवार होंगे, उसे हटाने में। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हाउ इज़ प्लगिंग। प्लगिंग कैसे की जाती है, प्लगिंग बहुत तरीके से की जाती है। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, एशियन टाइम में क्या किया जाता था कि प्लगिंग की जाती थी, लकड़ी के हल होते थे और उसके ऊपर क्या किया जाता था, एक छोटा सा कोन शेप का रखा जाता था, जिससे क्या था कि किसान मिट्टी डालते जाते थे, और वो प्लो जो वो हल थे वो किसके सहारे चलाए जाते थे, या तो ऑक्सीजन के और या फिर कैमल्स के थ्रू। प्लो में क्या किया जाता था कि मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता था, फर्टिलाइजर्स भी ऐड किए जाते थे, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम वेड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। सो प्लगिंग यूज़ किया जाता है, हॉय यूज़ किया जाता है, और कल्टीवेटर और लेवलर। लेवलर किस लिए यूज़ आता है, लेवलर आज भी वुडन का ही है, आज के टाइम में भी लेवलर वुडन का ही यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को ईजिली लेवल कर देता है। सबसे पहले जब मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, लेवलर यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो मिट्टी एक लेवल में आ जाए। उसके बाद क्या किया जाता है, कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है। एंड नाउ इट्स मॉडर्न टाइम, इट्स मॉडर्न इरा, दो इन दिस मॉडर्न इरा nowadays farmer uses cultivator that is driven by tractors. So after that, after cultivator, after cultivating, after softening the soil, farmers do sowing the seeds, यानी वो क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं। sowing is the process of putting the seed in soil, जो सीड्स होते हैं उनको मिट्टी में डालना ही क्या कहलाता है, sowing of seeds। इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, सबसे पहले everyone is curious about their good things, what they want to get, so farmers are also curious about that। तो फार्मर्स क्या चाहते हैं कि सबसे पहले वो चाहते हैं हेल्दी, कि उनके जो सीड हों वो क्या हो, हेल्दी हो, कोई गला ना हो, कोई ख़राब ना हो। उसके बाद उनकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों और वो एक बहुत ही अच्छी फसल उन्हें दे सकें। इसके बाद वो अच्छे से सूखे हुए हों, ठीक है, उनमें कोई फंगस ना हो, वो किसी और सीड के साथ मिक्स ना हो, और उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, और उन्हें एक एयर टाइट बैग में रखा गया हो। इसके बाद फार्मर्स ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो उनके सीड्स हैं वो उनमें कोई भी इंसेक्ट्स या पेस्ट नहीं हो, यानी वो किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, ताकि उनकी जो आने वाली फसल है, जो हार्वेस्टिंग फसल है, वो क्या हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। प्रॉपर स्पेसिंग से बीजी जाती है फसल। जैसे क्या किया जाता है कि हर एक चीज़ को ग्रो करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो फार्मर्स जब भी एक क्रॉप को बोते हैं तो क्या होता है कि वो उन्हें एक प्रॉपर स्पेस पे बोते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज when the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil, the method is called broadcasting।
ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो हाथों के द्वारा बोए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, दैट इज़ वी हैव अ डायग्राम, दैट इज़ अ सीड ड्रिल। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले फ्यूनल है, फिर पाइप्स है, फिर प्लग है यानी हल है। ऊपर से क्या किया जाता है कि बीज डाले जाते हैं, पाइप के थ्रू वो बीज नीचे आते हैं, और प्लग में क्या होता है, प्लग में क्या होता है कि एक छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है एक स्पेस पर बीज बोए जाते हैं और वापस मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है। द नेक्स्ट इज सीडलिंग। सीडलिंग में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो कि कुछ वेजिटेबल्स हैं जो डायरेक्ट उनके सीड नहीं बोए जाते, उनके एक छोटे छोटे प्लांट नर्सरी में तैयार करके उसके बाद उनको बोया जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट राइस। तो इस प्रोसेस को और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, सीडलिंग। और इनको नर्सरी से उठाकर खेतों में ट्रांसफ़र करना इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। After that, we have a point, application of manure and fertilizer. एप्लीकेशन एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर कैसे तैयार किया जाता है, मैन्योर तैयार किया जाता है, एक किसान क्या करते हैं कि जो उनके प्लांट्स होते हैं, उनकी सूखी पत्तियां होती है या काउ डक्स वगैरह या बफेलो डक्स वगैरह होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, घर पे मैन्योर तैयार किए जाते हैं। और जो फर्टिलाइजर होते हैं इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, केमिकल मिक्स होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग भी क्या होता है, डेड प्लांट से और एनिमल वेस्ट से बनता है। ग्रीन मैन्योर ग्रीन प्लांट से बनता है। Okay, so we can say that a bag of fertilizer may marked NPK can, NPK means that the fertilizer bag contain nitrogen, N means nitrogen, P means phosphorus, or next P is potassium, that is the scientific symbol is K, while CAN means calcium, ammonium and nitrate. These are some common fertilizers that is we farmers use in farming. So next we have a differences of manure and fertilizer. So you can go through about it. आप इसके पहले मैन्योर का देखोगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र का, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या किया जाता है कि मैन्योर थोड़ा बल्कि होता है और थोड़ा भारी होता है, ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं कर पाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र को आप इजीली बैग में पैक करो और दे कैन ट्रांसपोर्ट। आप ऐसे आप हाउसेज में स्टोर कर सकते हो, मैन्योर का आप हाउस में स्टोर नहीं कर सकते। मैन्योर लार्ज क्वालिटी में होता है, फर्टिलाइज़र लेस क्वालिटी में होता है। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, बल्कि जब फर्टिलाइज़र होता है जो कि तैयार किया जाता है, दैट इज़ मैन मेड, इसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ हज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। क्या इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज क्या है फर्टिलाइज़र के, टेक्सचर इम्प्रूव करता है, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग को इम्प्रूव करता है, और सॉइल पोर्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को फिलअप करता है। एंड इंक्रीज करता है एरिएटेड, यानी हवा का पास थ्रू होना, हवा का गो थ्रू होना क्या करता है, इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट इज द क्रॉप रोटेशन। अगर एक किसान क्या होता है कि अगर एक ही फसल बार बार बोता जाएगा तो वो फसल क्या होगी, उस जगह में उस फील्ड में क्या होगा कि एक ही तरीके का केमिकल, एक ही तरीके की गैस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो उसके किसान की जो फील्ड है, जो खेत है, वो क्या होगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और डैट कैन बी मेजर रीज़न ऑफ ड्रॉट्स, यानी सूखा, एक हिसाब से आप कह सकते हो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसके लिए क्या होते हैं कि जो लेग्यूम होते हैं, लेग्यूम इज शॉर्ट प्लांट्स, उनमें क्या होता है कि इनके रूट्स में ऑलरेडी नाइट्रोजन होती है। तो जब ये प्लांट्स के आसपास उगते हैं, किसी भी क्रॉप के आसपास उगते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे छोटे छोटे नोड्स बना लेते हैं, छोटे छोटे नोड्स बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। एंड हर सेकेंडरी रूट पर होते हैं, ये प्राइमरी रूट पे नहीं होते, ये हर सेकेंडरी रूट पे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूट नोड्यूल। ये क्या करते हैं, जो इसके पास की जो प्लांट होते हैं, जो क्रॉप होती है, उसकी नाइट्रोजन को कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इरिगेशन। वाटर इज द की इनपुट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आप फसल को पानी नहीं दोगे
चलो let it be फसल या क्रॉप्स, let it be क्रॉप्स. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर हाउसेज प्लांट. अगर हमारे घर में भी कोई पौधा है, अगर 10 दिन तक आपने उसको पानी नहीं दिया तो दैट कांट बी ग्रो. सो व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इसमें पहले क्या किया था, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे. ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट इज़ पुली सिस्टम. इसमें क्या होता था, एक बड़ा पहिया होता था और एक छोटा पहिया, वो धीरे धीरे चलता रहता था और कुएं के अंदर से पानी निकलता रहता था. उसके बाद लोगों ने क्या किया, मोट भी यूज़ करते थे. मोट में क्या होता था, एक बोरी होती थी, एक आप कह सकते हो कि एक थैला होता था जिसमें क्या होता था कि पानी बाहर नहीं जाता था. वो इस तरीके से तैयार किया जाता था. तो कुएं से पानी निकाल के बाई हैंड कुएं से पानी निकाला जाता था और फसल को डाला जाता था. इसके बाद चेन पंप, यानी एक चेन पंप आई, बस मोटर लगाई जाती थी. एक किसान क्या करता था, उसको चैन को खींचता रहता था, चैन को खींचता रहता था और पानी क्या करता था, बाहर निकलता रहता था. इसके अलावा राहत, यानी 2 बैल बांध दिए जाते थे और वो क्या करती थी, वो एक सर्कल होता था, वो चलता रहता था और पानी ड्रम्स के थ्रू या आप कह सकते हो केन्स के थ्रू बाहर निकलता रहता था. यही होता था पर्शियन व्हील्स में भी. और द डेकली, डेकली में क्या होता था कि एक साइड बाल्टी बांध दी जाती थी और दूसरी साइड एक बार बांधा जाता था. पानी निकालते थे और बाहर डाल देते थे. सो these are the traditional method of irrigation and now we have the modern method of irrigation. Modern method of irrigation में क्या किया जाता है, आजकल जैसे ज़मीन में या आप कह सकते हो कि नीचे सरफेस में क्या है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोग स्प्रिंकल मेथड यूज़ करते हैं. स्प्रिंकलर में क्या किया जाता है कि पूरे खेत में पाइप डाल दी जाती है और एक आप कह सकते हो कि फाउंटेन मेथड, यू कैन से इट फाउंटेन मेथड. छोटा पानी जब छोड़ा जाता है तो छोटे छोटे फुहारे फूटते हैं. इससे क्या होता है कि पानी कम भी मिलता है, कम भी लगता है और फसल को प्रॉपर पानी भी मिल जाता है. ड्रिप इरिगेशन में हर प्लांट के पास क्या किया जाता है, पाइप में छेद किया जाता है और प्लांट को बूंद बूंद करके पानी मिलता रहता है. पानी बहुत अवेलेबिलिटी बहुत पूर होती है, लेकिन क्या किया जाता है, पानी पूरा उस फसल को प्रॉपर पानी मिल जाता है. सो द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वेड्स. वेड्स कैसे रिमूव किए जाते हैं, व्हाट इज़ द बेड. वेड्स आधा आप जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वेड्स आर खरपतवार. ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपकी फसल को क्या कर सकते हैं, आपकी फसल को हार्म कर सकते हैं, उस फसल को क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. तो इसके लिए या तो खुरपा यूज़ किया जाता है, यानी उनको बाई हैंड निकाला जाता है, और यहाँ हैरो यूज़ किया जाता है. तो हैरो कैसे यूज़ किया जाता है, हैरो ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, जितने भी वेड्स होते हैं उनको निकाला जाता है. इसके अलावा फार्मर्स यूज़ करते हैं स्प्रेइंग. स्प्रेयर से क्या करते हैं, जो आप कह सकते हो कि वेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी जो एक तरीके का लिक्विड हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जिसका छिड़काव किया जाता है पूरी फसल पर. उसका क्या होता है, इफ़ेक्ट आपकी क्रॉप पर नहीं पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वेड्स पर, और वेड्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग इज़ द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग. जब एक फसल बड़ी हो जाती है, फसल मैच्योर हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, फसल को काटा जाता है. फसल को काटने या तो हंसी से काटा जाता है, ठीक है, यानी उसको क्या किया जाता है, बाई हैंड काटा जाता है. और या फिर आजकल मॉडर्न टेक्निक चली हैं, जिससे क्या होता है कि फसल साथ साथ कट भी हो जाती है और जो सीड्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं. ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है और इसके अलावा क्या यूज़ की जाती है, कंबाइन मशीन क्या होती है, बहुत ही शार्प पेजेस होते हैं जो कि क्या करती है, ग्रेन प्लांट्स को बाहर निकालती है. और जैसे कि वीट हो गया, वीट ज़्यादातर ये किस में यूज़ किया जाता है, वीट में, यानी गेहूँ को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. गेहूँ की कटिंग होती जाती है और एक साइड में क्या होता है, गेहूँ निकलता रहता है, यानी प्लांट से सीड को अलग कर दिया जाता है. द नेक्स्ट इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में और विनोइंग में क्या किया जाता है कि ग्रेन्स को रिलीज़ किया जाता है काफ से, यानी उसका जो छिलका होता है उससे क्या किया जाता है, ग्रेन्स को यानी अनाज को बाहर निकाला जाता है. और विनोइंग में क्या किया जाता है,
जो उसके ऊपर छिलका होता है, थोड़ा बहुत जो छिलका रह जाता है फसल में, जो आपके ग्रेन्स में जो छिलका रह जाता है, यहाँ तो बाई हैंड किया जाता है। यानी उसको जब भी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो एक छलनी से क्या किया जाता है, हिला के नीचे फेंका जाता है, और हवा के साथ वो जो कप्स होते हैं, जो उसका सीड के आप कह सकते हो सीड कैप हो सकती है, वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। उसके अलावा विनोइंग मशीन भी आती है। विनोइंग मशीन में क्या किया जाता है, उसमें क्या होता है कि अंदर ही एक तरीके का फ़ैन चलता रहता है, और उस फ़ैन से क्या होता है कि सीड ग्रेन और जो सीड कप होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। उसके बाद किसान स्टोरेज करते हैं अपनी फसल को सेफ रेन से बचाने के लिए, मॉइस्चराइज़र से बचाने के लिए, और पेस्ट और बर्ड से बचाने के लिए, ताकि वो क्या हो कि फसल को अपनी एक प्रॉपर वैल्यू पर सेल कर सकें। इसके बाद क्या आता है, फूड फ्रॉम एनिमल से हमें जैसे वेजिटेबल हो, सॉरी एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क, एग्स, मीट, वूल, लेदर, इस तरीके के। सो इन द लास्ट यू कैन सी दैट द माइंड मैप, इसमें पूरा आपको बताया गया है कि कैसे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशंस की जाती हैं। सो यू दिस इज़ द ओनली पॉइंट दैट वी कैन गो थ्रू। पहले रबी, खरीफ, जायद फसल होती है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है, फिर बीज को बोया जाता है, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर किया जाता है, फिर उसमें क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, फिर उसमें वेडिंग की जाती है, खरपतवार हटाया जाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन किया जाता है, यानी उस पर स्प्रेइंग की जाती है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है, और लास्ट में किया जाता है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज किया जा सकता है, ताकि आप उसे अपने लिए भी यूज़ कर सको और उसे सेल भी कर सको। सो दिस इज़ योर चैप्टर फर्स्ट क्लास 8. The answers will be given of question will be given in the WhatsApp group. So I wish कि आपको समझ में आया हो, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे I have given you by the hand written in your WhatsApp group. So thank you. We have next video in the next session we are going to do our next chapter.